नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, दुनिया की कूटनीति में रिश्ते बदलते हैं, हित बदलते हैं, लेकिन राष्ट्रहित नहीं बदलता। और यही संदेश अब भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी पहुंचा दिया है, बेहद साफ, सख्त और आत्मविश्वास के साथ। आज बात उसी सख्त जवाब की हम करेंगे, क्योंकि भारत अब वैश्विक मंच पर बराबरी की भाषा बोल रहा है। नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को बता दिया है कि साझेदारी होगी, लेकिन शर्त भारत के हितों की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में साफ कहा, आपके लिए अमेरिका फर्स्ट होगा, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत वही करेगा जिससे 1.4 अरब भारतीयों का हित सुरक्षित हो। यानी संदेश स्पष्ट था, भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, भारत वही करेगा जो उसके हित में है। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे, तब दुनिया ने देखा भी कि भारत अब झुककर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा है। ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिका की तरफ से कुछ दिन पहले बयान आया था। एहसान जताते हुए, माहौल बनाते हुए कहा गया था कि हम भारत को उनको जितना चाहिए उतना तेल हम देंगे। लेकिन अब पलटवार के रूप में मार्को रूबियो के सामने एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ यूएस है, हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, अच्छे विकल्प हैं। भारत अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हित को देखकर ही तय करेगा। यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम ना दबाव में आएंगे, ना एहसान में आएंगे। आतंकवाद पर भी भारत ने अमेरिका को याद दिलाया। डोभाल और रूबियो की बातचीत भी हुई। खैर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने दशकों तक भारत को जख्म दिए, ये दुनिया से हम कहते रहे। दुनिया ने भी ये देखा कि अमेरिका को भी मानना पड़ा कि भारत की सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं और आतंकवाद पर भारत का रुख सही है और स्पष्ट है। अब जवाब तो चाहिए कि सवालों पर आएंगे, वो सवाल आपको बताएंगे। पहला सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या इंडिया फर्स्ट भारत की सबसे सख्त कूटनीतिक लाइन है, जो कहा एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के सामने? दूसरा सवाल, भारत ने यूएस को साफ संदेश दे दिया है कि राष्ट्रीय हित पर समझौता नहीं होगा, क्या इसको इस प्रकार से देखा जाना चाहिए? दुनिया अब भारत को एक निर्णायक शक्ति के तौर पर देख रही है क्या? चौथा सवाल, भारत अब वैश्विक मंच पर झुकने नहीं, शर्तें तय करने की स्थिति में आ गया, क्या वाकई ऐसा है? आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे। कुल जमा यही है कि भारत ने अमेरिका को सख्त और आक्रामक लहजे में दो टूक समझा दिया है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और इससे समझौता किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान नहीं करेगा, क्योंकि ये नया भारत है। एक समय था जब विपक्ष कहता था कि भारत अमेरिका के दबाव में है, भारत स्वतंत्र विदेश नीति नहीं चला पा रहा। इस प्रकार की बातें तो आज का विपक्ष भी कह रहा है। भारत अमेरिका से रक्षा सहयोग भी कर रहा है, ऊर्जा पर भी बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी और व्यापार पर भी साझेदारी कर रहा है और साथ ही साफ कह भी रहा है कि भारत किसी के पीछे नहीं चलेगा, भारत अपने रास्ते खुद बनाएगा, खुद तय करेगा। यानी ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये आत्मविश्वास है और ये नई भारतीय विदेश नीति का एक संदेश है। आज इसी पर बात, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा देते हैं, इंक्लूडिंग एस जयशंकर और मार्को रूबियो। देखिए एक बार। I want to say, for our energy security, it's important we have multiple sources, large sources, dependable sources, cheap sources. So, the United States, because that was the first question, fits the bill in many respects. So do some other countries. So we will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. Now, what we don't want to see, we don't want to see energy markets distorted, we don't want to see energy markets constricted, because it has a cost implication. The Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. See outlook as America first.
Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership. There could be some where they don't, in which case we have to manage those situations. I mean, look, they're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. तो आपने देख ली प्रतिक्रियाएं। पहले आपने सुना एस जयशंकर को, वो कह रहे थे अगर अमेरिका फर्स्ट है तो इंडिया भी फर्स्ट है। हमारी भी अपने विजन है, हमारे भी अपने विचार हैं, हमारी भी अपनी नीति है और हमारी यही नीति है इंडिया फर्स्ट वाली। और ये अपने आप में एक बहुत सख्त कूटनीतिक लाइन थी जो हमने देखी। उसके बाद में मार्को रूबियो को बयान हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया अबाउट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा है। यही कहने की कोशिश मार्को रूबियो कर रहे थे। आज हम इसी पर बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम करेंगे बात। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरगोविंद अरोड़ा जी। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अधिवक्ता अविनाश सिंह जी का हमें इंतजार है, कुछ ही पलों में वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं अरविंद सिंह तेजावत सर आपके लेना चाहूंगा। किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज कल आपने देखी एस जयशंकर की, किस प्रकार से मार्को रूबियो की आपने भाव भंगिमा देखी, ये जरा बताइए, क्योंकि हमको लग रहा है कि बड़ी सख्त कूटनीतिक लाइन भारत ने दे दी है यूएस को, बता दिया, एक सख्त संदेश दे दिया गया है कि इधर भी इंडिया फर्स्ट है। आशीष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मुझे लगता है कि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी प्रभावशाली नीति का अनुसरण किया था जी, अमेरिका के संदर्भ में हम शायद उतनी प्रभावशाली नीति का अनुसरण नहीं कर पाए, पर देर आए दुरुस्त आए, ऐसी ही प्रतिक्रिया का लंबे समय से इंतजार था। और संघ के काफी जो लोग हैं उन्होंने भी सरकार की नीतियों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए और मुझे लगता है कि वो ठीक ही है कि सरकार को एक बहुत ही सख्त संदेश देना चाहिए अपने लाभ और हानि को देखते हुए। और ऐसे में जयशंकर साहब ने जो प्रतिक्रिया दी है वो एकदम दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने ही बार बार अनेक मंचों से, यहाँ तक कि खुद अमेरिका में बैठकर भी उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमारे एनर्जी सोर्सेज को लगातार स्क्वीज किया है। और ये एनर्जी सोर्सेज को स्क्वीज करने का काम खाली आज से नहीं हो रहा है, पिछले काफी डिकेड से, काफी दशकों से हो रहा है। कम से कम 4-5 डिकेड से अमेरिका ऐसा कर रहा है और उसे कोई हक नहीं है किसी के डेवलपमेंट को रोकने का। अमेरिका की दोस्ती का हमने अच्छा खासा भुगतान किया है और हम केवल दोस्ती इसलिए निभा पा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे सामान की सबसे ज्यादा जो खपत करने वाला देश है वो अमेरिका है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे डाइवर्सिफाई करेंगे मार्केट को भी। अमेरिका पे जो डिपेंडेबिलिटी है, जो अमेरिका चाहता है कि हमसे ऑयल खरीदा है, हम नहीं खरीदेंगे। जयशंकर साहब ने साफ कह दिया है, वहीं से खरीदेंगे जहां से सस्ता मिलता है। ये हमारी यही है। जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, भारत के लिए भारत की इतनी करोड़ करोड़ जनसंख्या, जिसके लिए भारत के लोगों को सोचना है, नीतियां बनानी है, हम उसी के लिए टिक करेंगे। आशीष साहब, ठीक है, प्लीज आप सर बने रहिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। पंडित राज शर्मा जी, अब बदले विचार आप लोगों के कि अभी भी आप लोग यही कहेंगे कि अमेरिका के दबाव में है प्रधानमंत्री मोदी और भारत? ये प्रतिक्रिया आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कल जिस प्रकार की भाव भंगिमा हमने देखी और जिस प्रकार से बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया यूएस को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर पंडित राज शर्मा? आपने कह दिया आप लोगों, पहले तो मुझे यही जानना है हम लोग कहाँ के हैं। आपने ये कह दिया आप लोगों, तो यानी आप लोगों का मतलब सर था विपक्ष? हाँ, ये फिर विपक्ष ही बोलना था। हाँ, कोई बात नहीं सर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, विपक्ष मैंने कहा था बस। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए देश मेरे लिए पहले है। अगर कोई अपने देश की तारीफ करेगा, मैं यहीं से कह दूंगा मेरा देश मेरे लिए पहले है। तो ले लेते हैं, फिर ईरान से तेल ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, सस्ता मिलने लगेगा।
आप क्यों रह रहे हैं भाई? ठीक है, अब विदेश मंत्री जी ने ये कहा, इसकी आप तारीफ करिए कि हम जैसा आपके लिए, हालांकि वो इतने बड़े शब्द नहीं कहे हैं। मान लो मैं अपनी तारीफ करूं, मैं अपने घर की बात कहूं, आपने कहा मैं भी घर को प्यार करता हूं, तो ये कोई ऐसे हार्ड वर्ड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ के कहता हूं, चलो देर से आए दुरुस्त आए, उन्होंने कही तो अच्छी बात है, उसकी भी हम तारीफ करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दो बातें हो जाएं। तेल का रेट बढ़ रहा है, पहले भी बढ़े थे, हमारी सरकार में भी बढ़े थे, मुझे इस पे कहने में कोई गुरेज नहीं है ना। और यहाँ पे बैठ के हम लोग प्रवक्ता लोग अपने आप को ज्ञान से बढ़कर समझने लगे, ये मेरी आदत में नहीं है, मैं ज्ञान से छोटा व्यक्ति हूँ, अपनी बात कहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जयशंकर साहब ने कहा कि मेरे लिए भारत पहले, तो पहले जो हम तेल सप्लाई कर रहे हैं दूसरे देशों को, उसे बंद कर दें या उसके रेट बढ़ा दें। हमें अपनी जनता से प्यार है भाई, आप अपनी जनता को पैसे मत बढ़ाइए, जो 7 रुपए बढ़ाया उसे घटा दीजिए, जैसे थे पहले थे। और एक और बात कहना चाहता हूं, जनता का इकबाल कब गिरता है? जब मनसा वाचा कर्मा में फर्क आता है। जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, जब उसमें आप असमंजस बैठालते हो और समंजस नहीं हो पाता, तो आपकी क्रेडिबिलिटी घट जाती है। मेरा ये कहना था, तेल का रेट बढ़ाया, क्यों बढ़ाया मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर अच्छा लगता देश की जनता को कि 2 मई को बढ़ा देते, 1 मई को बढ़ा देते, 30 अप्रैल को बढ़ा देते, तो अच्छा लगता। देश के संग ऐसा छल कपाट किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं फिर आ जाता हूं, क्योंकि मैं ऐसे चैनल पे बैठा हूं जहां पे मुझे बहुत संभल कर बोलना है, क्योंकि आप लोगों करके संबोधित किया जाता है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, जयशंकर जी ने अगर कहा, अच्छी बात कही, लेकिन कोई ऐसी भी नहीं कि दबंगियत बात है। आप ये कहते हैं कि मैं ईरान से तेल लेना शुरू कर रहा हूं, आप विदेश मंत्री हैं, अच्छा लगा कि विदेश मंत्री दिखे तो बोलते हुए। ठीक है सर, तो ओके। अब बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नहीं, हरगोविंद अरोड़ा जी, पंडित राज शर्मा जी को आपने सुना, विपक्ष के तरफ से आए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना कि चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त आए, लेकिन खुलकर बात होनी चाहिए थी। एक चीज उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर कही, क्या टेक है आपका? क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि अमेरिका को हमने बेहद साफ, सख्त और आत्मविश्वास के साथ संदेश दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ना काफी है, अभी भी जो है तोड़ मरोड़ कर चीजें कही गई, बिल्कुल कट टू कट बात नहीं हुई है और तमाम चीजें और कही। पंडित राज शर्मा जी ने। अरोड़ा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम से। देखिए, एस जयशंकर जी ने अंगद की भांति अपना पांव जमाकर ये संदेश स्पष्ट कर दिया कि ये मोदी का भारत है, ये झुकेगा नहीं। और कांग्रेस को भी मैं ये बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, महंगाई और जनता के बीच की ढाल का नाम है मोदी। विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर लेकर जाने वाले का नाम है मोदी। और स्वयं वो अपने आप को विश्व की महाशक्तियां कहलाने वाले, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि भारत विश्व शक्ति बन जाए, महाशक्ति बन जाए और वो विश्व का नेतृत्व करे? तो यही पीड़ा उन राष्ट्रों को रही जो अपने आप को तथाकथित महाशक्ति मानते हैं, और वही पीड़ा कमोबेश कांग्रेस को भी रही कि भारत क्यों महाशक्ति बन जाए। आज पेट्रोल के दाम बढ़कर देश की जनता मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी वो ढाल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी महंगाई को संभाल लेगा। देश की जनता ने इसका स्वागत किया। विश्व के विकसित राष्ट्रों ने 25 से 30% पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, यहाँ कितने बढ़े? लेकिन आज कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं, पगले झांक रहे हैं, मुंह छुपाने को जगह ढूंढ रहे हैं। क्यों? मोदी का विरोध या राष्ट्र का विरोध? वो यही सवाल, अरोड़ा जी, वो लोग यही सवाल बार बार उठाते हैं कि भैया रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है दिन पे दिन? अगर वाकई इतनी अच्छी नीति है, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है, और ये भी बार बार कहा जाता है सर, हर डिबेट में ये बात उठती है कि तेल का दाम बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़ाइए भैया, सिचुएशन ऐसी है, लेकिन तब क्यों नहीं बढ़ाया? बोल रहे हैं रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? हम आप ही के नेता के कह रहे हैं, रुपया एक कागज का टुकड़ा नहीं है। आप ही के नेता के कह रहे हैं, जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है, देश का कद गिरता है। अब बताओ कांग्रेस का, अरे अब आप बताओ, तो आप बोल नहीं पाते, आपके मुंह में दही जम जाती है। मेरे में एक और बात ब्लंटली बोलता हूं, अरोड़ा जी, मुझे ये बताओ, आप ही के नेता के शब्द हैं कि अगर पैसा गिरता वो कागज का टुकड़ा नहीं है। आज कागज का टुकड़ा दिख रहा है। प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है, उनकी उम्र से ज्यादा रुपया बढ़ गया है। आप बताओ, आप क्या कहोगे? आप विदेश मंत्री कह रहे ईरान, क्यों नहीं कहते हो ट्रंप से हम ईरान से लेंगे, हम सोवरन देश हैं,
हमारी अपनी ताकत है। ठीक है, ओके। अब बताइए आप। अरविंद सिंह आपके तेजावत सर, राजकुमार की क्या अभी आलू आपको के ऐसा दिख आदेश- रहा है, ये तो चलिए पॉलिटिकल बातें हो गई, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या अभी आपको ऐसा फील होने लगा है पिछले कुछ वर्षों में या कल की घटना को देखने के बाद कि भारत अब वैश्विक मंचों पर भी बराबरी की भाषा बोल रहा है और वो अपनी शर्तें तय कर सकता है और अपनी शर्त तय करने की स्थिति में है? इन शॉर्ट में मैं ये आप समझना चाहूंगा आपसे, क्या हम कह सकते हैं खुलकर ये? देखिए, इसे पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें हमारी अर्थव्यवस्थाओं में अंतर को देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं अभी कांग्रेस की कुछ नीतियों की आलोचना करने जा रहा हूं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि सुदर्शन टीवी के अलावा भी मैं तमाम टीवी चैनल्स पे आता हूं जहां पे अलग अलग विचारधारा से संबंधित है जी। और मुझे कभी भी इस चैनल पे बोलने के संदर्भ में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने आरोप लगाया। मैंने हमेशा स्वतंत्र रूप से बोला है, और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझ पे यह आरोप न लगे जब मैं कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूं। कांग्रेस में केवल राहुल गांधी साहब आलोचना कर रहे हैं, उनकी जो विदेश नीति के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जिसमें केरल से भी आते हैं, तमाम लोग हैं, है ना, सलमान खुर्शीद साहब भी थे, तमाम लोग हैं, उनकी तरफ से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट आया? केवल अकेला व्यक्ति विदेश नीति की कहां तक आलोचना करेगा? क्या उनके टीम को ये सब चीजें नहीं है? और गड़बड़ कहां है वो मैं आपको बताता हूं। आपने कहा कि ईरान से तेल खरीदी है। जब चीन जैसा ताकतवर देश अमेरिका से किसी भी तरीके का कोई भी समस्या नहीं चाहता है, आपको लगता है कि भारत को ईरान से तेल खरीद के एक सीधा सीधा अमेरिका से खुले आम पे कर लेना चाहिए? और जब टैरिफ इंपोज होंगे, जब ईरान से तेल खरीदने के नाम पर, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भावनात्मक मुद्दा है, जब आप उसके ब्लॉकेड को खत्म करके और वो सब कुछ करेंगे, और आपको अभी तक ये भी नहीं पता है कि आपका जो हाजी अली जो शिप जिसको डुबाया गया था, वो अमेरिकन मिसाइल ने डुबाया या इधर ईरानी ड्रोन ने डुबाया? अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। तो आपको लगता है कि अमेरिका से हम सीधे जाके भिड़ लें और हमारा जो व्यापार है, फिर जब आपके यहाँ नोएडा, गुजरात और गुड़गांव वगैरह में जब सारे वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियां बंद होने लगेगी, तब फिर आप इसी सरकार को कहेंगे कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है। विदेश नीति के जितने भी जो मसले होते हैं उसमें बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है, और विपक्ष का काम है आलोचना करना, करनी भी चाहिए। पर मैं ये यहाँ देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी को जो सपोर्ट सिस्टम जो विपक्ष से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके बारे में जरूर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह कि भारत की, जहां तक आशीष साहब ने सवाल किया है कि ताकत कितनी है या नहीं है, भारत को वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा। भारत के बहुत सारे मामले हैं। रूस पे भारत कितनी निर्भरता करेगा? क्योंकि जैसे हम अपनी एनर्जी सोर्सेस को हम बहुत सारे किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते, वैसे ही केवल रूस के सहारे हम हमारे रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए भी हमें अमेरिका की जरूरत है, तमाम चीजें हैं। मतलब एक चीज सर, थोड़ा सा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अरविंद सर, बस मुझे दो चीजों के जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि आप बेहतर तरीके से उन तमाम दर्शकों को समझा भी पाएंगे जिनको ये सब नहीं पता। ये बताइए कि अमेरिका बार बार ये क्यों कहता रहता है कि हम आपको परमिशन देते हैं कि जाइए आप रूस से तेल खरीद लीजिए, सिचुएशन ऐसी है। एक चीज ये अधिकार उनको किसने दिया, ये क्या सिचुएशन है, जरा एक ये समझा दीजिए। और दूसरा ये सर बता दीजिए कि अभी की जो मौजूदा सिनेरियो में हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं यूएस और इन तमाम चीज़ों के बीच में, हम खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे कि हम अब आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, हम कहीं और से भी तेल खरीदेंगे? आपने विकल्पों की बात तो की, लेकिन वो विकल्प कौन से हैं और क्या मजबूरी है जो आपको फंसाए हुई है, उसके बारे में क्या चीज़ें होंगी जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? अरविंद सिंह तेजावत जी। देखिए आशीष साहब, इससे ज्यादा खुलकर क्या बोला जा सकता है कूटनीति में, जब विदेश मंत्री उन्हीं के सामने एक खुले मंच पे कह रहे हैं कि भारत के लिए विकल्प खुले हैं, तो इससे ज्यादा कड़ा संदेश क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि वहां आमने सामने, जैसे कि टीवी डिबेट में प्रवक्ता आपस में झगड़ते वैसे झगड़ा कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। एकदम स्पष्ट संदेश है, खुले तौर पे कहा गया है कि अगर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर जरूरत हुई तो हमारे विकल्प खुले हैं, और भारत ने ये साबित भी किया है। बाकी जो इजाजत देने वाली आपने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट जो कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि चीन तो पूरा अरुणाचल ही अपने अंदर मानता है, तो क्या वास्तविकता थोड़ी ना बदल जाती है? तो अमेरिका चाहे कुछ भी कहता रहे, भारत अपनी मजबूत स्थिति में दुनिया के हर देश के सामने खड़ा है। पाकिस्तान कहता है कि पूरा जम्मू और कश्मीर उसका है,
तो इससे क्या वास्तविकता बदल जाती है? बिल्कुल नहीं बदलती है। तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत को जब अपने हितों के लिए जो करना पड़ेगा, जो सबसे उपयुक्त लगेगा वो करेगा। और मुझे लगता है कि विदेश मंत्री ने ये एकदम बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। अमेरिका इजाजत इसलिए कहता है कि उनकी घरेलू जो जनता है, जो व्हाइट क्रिश्चियंस या जो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहते जी। हैं, उनके सामने वो लोग ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, वो ये दिखाना अच्छा, चाहते हैं कि ये भी देखिए क्या अमेरिका कोई कितना सर भारत की मजबूत तरफ है। से सर ये भी क्या कोई संदेश दिया गया जिसमें हमने देखा कि मार्को रूबियो को स्वागत करने के लिए उनके समकक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं भेजा गया, 2 अधिकारी गए, उनका स्वागत हुआ और तमाम चीजें हमने देखी। और ये क्या संदेश भारत ने देने की कोशिश की एक ये चीज, और दूसरी ये चीज कि ट्रंप वहां से एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, मैं फैन हूं मोदी का, देश का। ये क्या माना जाए कि अब सिर्फ हमको अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी पता चल चुका है कि हमको भारत की जरूरत है? बिल्कुल, विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, पूरा इतना बड़ा डाटा है कि अमेरिका भारत को झुका नहीं सकता है। और भारत सरकार भी ये महसूस करती है कि अमेरिका में, और बिल्कुल ये दो जो निचले दर्जे के जो ब्यूरोक्रेट्स को भेजना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मार्को रूबियो अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? कैलकाटा से कर रहे हैं। वो भारत के घरेलू राजनीति में दखल करके वो डिसाइड करेंगे कि भारत को अपने सरकार का संचालन कैसे करना चाहिए। तो साफ संदेश है जी, बिल्कुल साफ संदेश है, ऐसा ही होना चाहिए था। और मुझे लगता नहीं, जैसा कि मोदी साहब का व्यक्तित्व है, शायद ट्रंप साहब से वो किसी शिखर वार्ता के लिए मिलना भी पसंद करें। जी ओके। पंडित राज शर्मा जी, अब आपका क्या टेक है सर? आपने सुना अरविंद सिंह तेजावत जी को, और क्योंकि ये चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं कि भारत ने बहुत लाउड एंड क्लियर कहा है, मार्को रूबियो को वैश्विक मंच पर कहा है कि राष्ट्रीय हित पर समझौता हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो 1.4 अरब लोगों के हित में होगा। अब इससे ज्यादा लाउड, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहा जाए? उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, हम उस तरफ जाएंगे। नहीं, मैं तो इस बात को यही मानता हूं कि हमारे देश के विदेश मंत्री उन्हें सिर्फ सफाई दे रहे थे। अच्छा, अगर दबंगियत दिखाते हैं, जैसे कि हमारी सरकार कहती है, देखिए विदेश मामलों की जब भी बात होती है, हम विपक्ष के लोग सारे सरकार के संग होते हैं। जब भी बात आएगी हमारे मतभेद, नहीं हंसने की बात नहीं है, देश बड़े संवेदनशीलता से गुजरा है। और आप अरोड़ा जी अगर हंस रहे हो तो मुझे लगता है आपसे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। ये हंसने की जगह नहीं है। आप किसी जुगनू जादूगर की सर्कस देखने नहीं आए हो जो हंसोगे आप। अरविंद सिंह, ये हंसना नहीं है। आवाज बढ़ाइए, हरगोविंद जी की आवाज बढ़ाइए। हाँ, हरगोविंद जी, मैं क्या सही बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ये कहूंगा, आपकी पार्टी की नीतियां जिस प्रकार आपको विरोध करती जा रही हैं, आप पूर्वग्रह से ग्रसित हो। मुझे एक बात का बता दो बस, आप देश को पेट्रोल डीजल बेच रहे हो विदेशियों को, आप हमारा क्यों बढ़ा रहे हो? हंसते हो, शर्म नहीं आती? देश में भूखे लोग मरने को तैयार बैठे हैं, आप रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, और आप ये भूल जाते हैं कि आप निंदा राष्ट्र की कर रहे हैं या सरकार की कर रहे हैं। आप मुझे समझ नहीं आया, कब सुधरोगे आप? पहले बताओ, 2014 से पहले पैदा हो या बाद क्यों? बैठते हैं। अरे आप देश को आजाद कब समझते हो? युवराज की आयु से कम मोरल, what do you mean by moral? से कम Your moral is very low. अब आपकी सरकार Your नेता's moral is very low. Your नेता's moral is very low. You doesn't know how to थोड़ा talk. समय और आएगा जब डायनासोर की तरह कांग्रेस की शक्ति लुप्त हो जाएगी। देश को बर्बाद कर रहे हो, मोरल की बात कर रहे हो। अब्दुल्ला दीवाना, अरे कभी आप बंगाल की बात करते हैं, जहाँ सुनने जान आपका लेना है। अरे आप लोग अपने आप तो आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हो और देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्यों नहीं लेते हो ईरान से? क्यों नहीं खाते विदेश मंत्री ने कि हम जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ईरान टू परचेज ऑयल? इतने वर्षों से देश की जनता ने आपको व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, क्या दिक्कत थी? ओके, नहीं, एक मिनट अरविंद सिंह तेजावत सर, ये मुझे बस बता दीजिए, फिर मैं क्लोज कर दूंगा। मैं बस, समय सीमित है आज चर्चा के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी आज अगर होती सत्ता में और सेम सिचुएशन होती, तो क्या कांग्रेस पार्टी के विदेश मंत्री ये कह पाते कि जाइए हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे और हम कल ईरान से तेल खरीदने जा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री, क्या इतना आसान होता है ये सब कुछ? क्या इतना आसान होता है सब कुछ? तेजावत सर भाई, थोड़ा सा सुन लो, कह दूं जल्दी से। हमारी हाँ सर। सिंह साहब ने ही, शर्मा साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो परमाणु जो डील हुई थी वो सिंह साहब के जमाने में ही हुई थी, अमेरिका से ही हुई थी। और उसी के कारण भारत की ईरान से जो गैस पाइपलाइन बिछनी चाहिए थी वो नहीं बिछी थी। इसलिए ये कहना कि
ये सब हो जाएगा, या कांग्रेस होती तो ये कर देते, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता। और उस समय कांग्रेस ने भी ठीक ही किया था, और इस समय जो सरकार कर रही है वो भी देश हित में ही कर रही है। जी अब बताइए आशीष साहब। राज शर्मा जी, अब बताइए भाई क्या मैं कहना सिर्फ चाह रहे इतनी सी बात कहना मुझे ज्यादा नहीं हमें नहीं, मुझे एक तो बात होती है जब संवेदनशीलता की बात आती है, घर में मौत हो रही होती है तो वहां हंसना भी मना होता है। कैसे कैसे बीजेपी के नेता हैं जो हंस रहे हैं? अरे आप यार, कह तो रहे डर की हैं बात अभी है। आप क्या क्या टेंशन बोल ले रहे चिंता की बात ले हो? रहे एक हैं? और हुनर दे अरे जाऊंगा, डर की बात यहाँ है। तक लेना आपको देश यहाँ अरे टेंशन देश गले को तक राजनीति लेना। महसूस कर रहा है। अरे आप शिवा आर्थिक बनो, दलों के अपने सिर्फ क्या कर रहे हैं। टेंशन पेट में ले अरे लेते हो सवाल ही नहीं भाई? आपको। क्या टेंशन कम से पेट कम में देश ले के लेते हो लोग यार? देश की पता नहीं जनता की कब बात सुधरोगे। देश के लोग पेट में क्यों शर्म टेंशन आती है लेते देखिए हो? दुनिया आप भारत चेहरे को में एक शर्म निर्णायक आती है, शक्ति के टेंशन तौर पर कर रहे हैं देख आप। रही है, लेकिन विपक्ष चेहरे को में नहीं क्यों लगता आती कि है भारत टेंशन? अभी कैसे पर सिचुएशन लगता में है है। पेट में ले ठीक है लेते सर, हो, ओके जहर बन जाएगा। ओके गॉट इट। मेरे पास आज समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत आभार, बहुत आभार सर, बहुत आभार। हरगोविंद अरोड़ा जी बहुत आभार आपका। पंडित राज शर्मा जी आपका भी बहुत आभार। अरविंद सिंह तेजावत सर थैंक यू सो मच अपने इस कीमती समय के लिए, आपने जो हमें दिया। अमेरिका को सख्त संदेश भारत ने दिया है। कुल जमा यही है कि भारत ने अमेरिका को सख्त और आक्रामक लहजे में दो टूक समझा दिया है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह, लेकिन राष्ट्रीय हित हमारे लिए भी सर्वोपरि है। अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो हमारे लिए भारत फर्स्ट है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई है। विपक्ष कहता था कि भारत अमेरिका के दबाव में, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद शायद ही कोई ऐसा कह पाए कि भारत अमेरिका के दबाव में है। रक्षा सहयोग भी भारत कर रहा है, ऊर्जा पर बात भी भारत कर रहा है, टेक्नोलॉजी और व्यापार की बात भी भारत कर रहा है। और भारत किसी के पीछे नहीं, भारत अपने रास्ते खुद तय कर रहा है। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।